नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आए दिन चीन बड़ी बड़ी धमकियां भारत को दे रहा है, मगर वो ये नहीं जानता है कि अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं जब कांग्रेसी और नेहरू गांधी परिवार इस देश पर राज किया करते थे। अब जनता का राज है, अब यहाँ पर राष्ट्रवादियों का राज है। और जब राष्ट्रवादियों का राज होता है तो उस देश पर किसी भी अन्य देश का कब्जा कर पाना तो छोड़िए, उस देश के धूल का एक कण भी उठाकर ले जाना नामुमकिन हो जाता है। और अगर ऐसा कांग्रेसियों ने पहले से किया होता तो आज चीन की इतनी औकात नहीं थी कि हमें आंख दिखाकर बोल पाता, बात कर पाता। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन से बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक की है और हालात का जायजा लिया है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना प्रमुखों से मुलाकात की और मिली जानकारी के अनुसार एलएसी पर चीन के साथ तनाव तो है, लेकिन हालात खतरनाक नहीं है, ऐसा बताया। मगर ऐसा इसलिए ताकि देश में पैनिक ना हो, लेकिन सच्चाई सबको मालूम है कि इस समय जो चीन और भारत के जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं, वो बेहद ही तनावपूर्ण है। बता दें कि लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं बड़ी संख्या में तैनात हैं। सीमा पर तक सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की से चीन बौखलाया हुआ है। इसी महीने कैलाश मानसरोवर के लिए चीन सीमा तक सड़क का उद्घाटन हुआ है। तनाव के बीच भारत चीन के साथ लगने वाली करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा के रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में भारत अपनी ढांचागत विकास की परियोजनाएं बंद नहीं करेगा, ये ऐलान किया गया है। भारत ने चीन सीमा तक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और तेज कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शीर्ष अधिकारियों को यह कहा है कि कई संवेदनशील इलाकों में चीन के सैनिकों के आक्रामक व्यवहार के बावजूद लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के जो क्रियान्वयन की पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता कतई नहीं है। जो पहले जैसा निश्चित किया गया था बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। हालांकि चीन इन्हें रोकने के लिए सोचे समझे प्रयास कर रहा है और इसके लिए पूर्वी लद्दाख जैसे इलाकों में हालात को लगातार बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसने अभी पीछे कुछ दिनों पहले ही अपने हेलीकॉप्टरों को भारतीय सीमा में दाखिल करने की कोशिश की थी। साथ ही साथ अपने चीनी सैनिकों को भी भारतीय सीमा में दाखिल करने की कई जगहों से कोशिश की थी। लेकिन उस सब मामले का जो जवाब है भारतीय सेना ने ईंट के बदले पत्थर नहीं चट्टान से दिया है। जी हाँ, बड़ी बड़ी चट्टानें इन चीनियों के ऊपर फेंक के मारी गई कि इनकी औकात इनको समझ में आ गई। उसके अलावा लाठी डंडों से जो इनका भूत बनाकर इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उसकी तो मार ये लोग पूरी जिंदगी भर याद रखने वाले हैं। इसी बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हुए, क्योंकि उनके सैनिक इतने बुरी तरह से पीटे गए, दौड़ाए गए, कुत्ते की तरह भगाए गए, तो उसके बाद से सेना को युद्ध की तैयारियां तेज रख करने का मंगलवार को ही आदेश दिया है और उससे पूरी दृढ़ता से देश की संप्रभुता की रक्षा करने को कहा गया है। यानी चीन इस समय बौखला गया है और घबराया हुआ है कि इस बार शायद भारत उसको ऐसा उसका भूत उतारे कि शायद चीन कभी सबसे उभर ही ना पाए, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो चीन पर गड़ी हुई हैं और ख़ास तौर से भारत के साथ जिस तरह से चीन व्यवहार कर रहा है उसके बाद तो पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है और इसी सब का डर है चीन को कि कहीं पूरी दुनिया उसके खिलाफ मोर्चा ना खोल दे। दोस्तों, आपको बता दूं कि देश की सत्तारूढ़ी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सीपीसी है, उसके महासचिव और करीब 20 लाख सैनिकों वाली सेना के प्रमुख 66 वर्षीय शी ने यहाँ चल रहे संसद सत्र के दौरान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रतिनिधियों की पूर्ण बैठक में हिस्सा लेते हुए यह टिप्पणी की थी कि चीन को अपने जो युद्ध की तैयारियां वो तेज कर देनी चाहिए। एक सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के मुताबिक शी ने सेना को आदेश दिया है कि वह सबसे खराब स्थिति की कल्पना करे और उसके बारे में सोचे और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को और प्रशिक्षण को और बढ़ा दे। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटने, साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा के लिए ये सब तैयारियां की जानी चाहिए। शी जिनपिंग की टिप्पणी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत और चीन के बीच करीब 20 दिन से जारी गतिरोध की पृष्ठभूमि के दौरान आई है। हाल के दिनों में लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन की सेनाओं ने अपनी उपस्थिति काफ़ी हद तक बढ़ाई है। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच दो अलग अलग तनातनी के 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी तनाव बढ़ने और दोनों पक्षों के रुख में कठोरता आने का स्पष्ट संकेत देता है।
करीब 3,500 किलोमीटर लंबी LAC दोनों देशों के बीच जो है एक बहुत बड़े विवाद का कारण है, और यही जो है दोनों देशों के बीच वस्तुतः सीमा का काम भी करती है, और यही विवाद की जड़ भी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि लद्दाख में इस समय दोनों देशों की सेनाएं बड़ी संख्या में तैनात हैं। सीमा तक सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से चीन बौखलाया हुआ है, और इसी महीने कैलाश मानसरोवर के लिए चीन सीमा तक सड़क का उद्घाटन हुआ था। और तनाव के बीच भारत चीन के साथ लगने वाली करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा के रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में भारत अपनी ढांचागत विकास की जो परियोजनाएं हैं वो बंद नहीं कर रहा है, उन्हें लगातार बदस्तूर जारी रखे हुए है। भारत ने चीन सीमा तक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बेहद तीव्र गति से बढ़ा दिया है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सेना के 3 अंगों यानी CDS के साथ बैठक भी की गई है। समझा जाता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शीर्ष अधिकारियों को यह कहा है कि कई संवेदनशील इलाकों में चीन के सैनिकों के आक्रामक व्यवहार के बावजूद लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं की क्रियान्वयन की जो समीक्षा उसकी आवश्यकता नहीं, उसे लगातार आगे बढ़ाते रहना बेहद ही ज़रूरी है। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच करीब 20 दिन तक चले गतिरोध के मद्देनज़र भारतीय सेना ने उत्तर सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में अपनी मौजूदगी उल्लेखनीय ढंग से बढ़ाई है, और यह संदेश साफ दिया है चीन को कि भारत चीन के किसी भी आक्रामक सैन्य रुख के आगे रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर मंगलवार को PMO में अहम बैठक भी हुई है, और बैठक में अजीत डोभाल तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे हैं, और PMO की बैठक में चीन और लद्दाख पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक LAC पर चीन के साथ तनाव जरूरी है, लेकिन हालात खतरनाक नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक LAC पर जितनी सैनिक चीन बढ़ाएगा उतना ही भारत की भी सेना में इजाफा अब किया जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जो बात है वो सामने निकल कर आई है कि चीन जितने सैनिकों को बढ़ाएगा अपनी सीमा पर या LAC पर, अब भारत भी उतने ही सैनिकों को सीमा पर बढ़ाएगा, और भारत सीमा पर निर्माण कार्य भी जारी रखेगा। गुलदोंग सेक्टर में चीन के सैनिकों के जमावड़े के बाद भारतीय सेना अलर्ट है, और LAC पर गश्त को मजबूत कर दिया गया है। तनाव के बाद भारतीय सेना ने लद्दाख में और सैनिक बढ़ा दिए हैं, और पूर्वी लद्दाख में LAC हर वक्त UAVs से निगरानी रखी जा रही है। UAVs जो होते हैं वो अनआइडेंटिफाइड व्हीकल्स जो होते हैं, यानी कि जो छोटे ड्रोन्स होते हैं या बड़े ड्रोन्स होते हैं, या कुछ ऐसे सेना के ड्रोन्स होते हैं जिनको हम UAV कहते हैं, तो उनके ज़रिए जो है सीमा पर नज़र रखी जा रही है। उसके अलावा भारत की जो सैटेलाइट्स हैं, जिनको अभी कुछ समय पहले ही भारत ने लॉन्च किया था अर्थ मैपिंग और GPS कनेक्टिविटीज़ के लिए, उनको भी घुमाकर अब चीन की सीमा पर फोकस कर दिया गया है। इस सब में चीन भारत को 3 तरफ से घेरने की ताक में है, जिसका पूरा जो नज़र है जिसके ऊपर भारत ने अपनी रखी हुई है, और इसमें बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं सैटेलाइट्स। वह अब आपको बता दूं कि चीन जो है भारत को दरअसल 3 ओर से घेरना चाहता है। वह यह तो जानता ही है कि भारत 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है। ऐसे में भारत से निपटना चीन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसीलिए उसने बड़ी ही चालाकी से नेपाल को भी युद्ध में घसीटने की तैयारी कर ली है, क्योंकि भारत जिस सड़क का निर्माण असल में कर रहा था वह ठीक चीन की नाक के नीचे से गुजरती है, और इसकी क्या महत्ता है वो इस बात से समझ सकते हैं कि दरअसल जिस सड़क को लेकर विवाद है उसका उद्घाटन कुछ दिन पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो लिंक के जरिए किया था, और 17,000 फुट की ऊंचाई पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ये 80 किलोमीटर लंबी यह सड़क उत्तराखंड में धारचूला से लिपुलेख दर्रे को जोड़ती है। इस सड़क के बनने से कैलाश मानसरोवर यात्रा में भी तीर्थयात्रियों को सहूलियत मिलेगी, यानी कि मानसरोवर यात्रा वाले के जो यात्री हैं उनको तो सहूलियत मिलेगी, साथ ही साथ भारत की सेना को चीनी सेना या सीमा तक पहुंचने में भी बहुत आसानी होगी। लिपुलेख दर्रा जो है वो नेपाल के पश्चिम में भारत से लगी सीमा पर काला पानी के निकट स्थित है, और भारत नेपाल दोनों ही देश काला पानी को अपना अभिन्न अंग मानते हैं। बस इसी बात का फ़ायदा उठाकर चीन ने नेपाल को अपना जो उधार दिया हुआ है उसके दबाव के चलते नेपाल को उकसा रहा है, और भारत से नेपाल जो है इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में जो मानता है, नेपाल उसे अपने धारचूला ज़िले का हिस्सा मानता है, और इस बात का फ़ायदा चीन उठा रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने रविवार को यह भी कहा है कि भारत के साथ कूटनीतिक पहलों के जरिए सीमा विवाद सुलझाने के प्रयास जारी हैं, मगर सच्चाई इसके उलट है। चीन लगातार इस विवाद को
उलझाए रखने के लिए नेपाल को उकसा रहा है और उसको लगातार फंड कर रहा है या फंडिंग कर रहा है, ताकि जो नेपाल है उसके डेट पॉलिसी के तहत अब उसके एहसानों के नीचे दबा रहे और कभी भी उभर कर भारत के साथ खड़ा ना हो सके। जहाँ तक कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री उन्होंने ये तक भी इस बारे में विवाद को बढ़ाने के लिए कहा है कि जो कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन भारत से आ रहे लोगों की वजह से फैल रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है बजाय पुराने कोरोना वायरस के। यानी कि उसने सीधा सीधा भारत के ऊपर कोरोना वायरस फैलाने का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि भारत ने ही उसको 2 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवाइयाँ मुफ्त में दी हैं। इस बात का भी एहसान नेपाल भूल गया है। यानी कि चीन पूरी तैयारी के साथ भारत से लड़ने के लिए इस बार तैयार है। बस ज़रूरत है तो भारतीय सैनिकों का हौसला अफजाई करने की, जो केवल आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भारतीय सेना जिंदाबाद लिखकर। धन्यवाद। जय हिंद।